Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. अभी हम लोग मंडा गुच्छा बाज़ार पहुंच चुके हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं हम लोग सुबह एबटाबाद से निकले थे ऑलमोस्ट कोई 5 साढ़े 5 बजे और फिर उधर से मानसेरा पे मोटरवे पे हम लोग आए और मोटरवे से फिर आगे स्ट्रेट हम लोग मानसेरा से आगे चलते आए, जहाँ से जबोड़ी और शिनक्यारी वाली एग्ज़िट है उससे हम लोग बाहर निकले। उससे बाहर निकलने के बाद फिर दादर, सच्चा, जबोड़ी और जबोड़ी से होते हुए ये हम लोग मंडा गुच्छा अभी बाज़ार पहुंच चुके हैं। इधर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हम लोग आगे जाएंगे। वहाँ पार्किंग करके हमने पोर्टर प्लस 1-2 हॉर्सेस हम लोगों ने हायर किए हुए हैं। उस पर लगेज भी साथ कैरी हो जाएगा और वो पोर्टर हमारे गाइड के तौर पे भी हमारे साथ जाएगा। 2 डेज़ का हमारा प्लान है मूसा के मसले का। और हमारा पहले दिन प्लान ये है कि खोड़ी पे या फिर हम लोग गली पे जाके कैंपिंग करेंगे नाइट के लिए, और नेक्स्ट डे फिर जो है हम लोग इंशाल्लाह समिट करके उसके बाद स्ट्रेट हम लोग नीचे पैकअप करके गली से और नीचे इंशाल्लाह ताला उतर आएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। अभी तकरीबन हम लोग मंडा गुच्छा में 8 बजे पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग मंडा गुच्छा से तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये थोड़ा सा ऑफ रोड पे हम लोग आए हैं और इस जगह का नाम है डोगनियाँ। अभी इस जगह पे क्योंकि हमारे साथ जो एक मोटर हायर किया है जिन्हें मुमताज़ साहब को, ये इनके घर हैं, 7 गाड़ियाँ हम लोग इधर ही पार्क कर रहे हैं। साथ हमने ये म्यूल्स हैं 3 जो हायर किए हुए हैं। अभी सारे का सारा लगेज जो है हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं। जो हमारी करंट पोजीशन है अभी ये तकरीबन जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये 1700 मीटर्स की एलिवेशन है। और मुझे एक बहुत ही ऐसी चीज़ जो कि मुझे लग रहा है कि शायद हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकती है, वो ये कि हम लोग जो अल्टीमेट एलिवेशन गेन करने वाले हैं मूसा का मुसल्ला के टॉप पे, वो है 4080 मीटर्स और अभी हम लोग 1700 मीटर के ऊपर खड़े हैं। तो ये तकरीबन 2400 मीटर्स की एलिवेशन हम लोगों ने गेन करनी है विद इन नेक्स्ट 2 डेज़, टुडे एंड टुमारो। तो इसके लिए इंशाल्लाह रेडी हैं, बैकपैक्स बाकी सारी चीज़ें हमारी ठीक हैं कि इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स जो है हम लोग इधर से निकल रहे होंगे। अभी टाइम जो है ऑलमोस्ट कोई 8:30 हो चुके हैं और हमारा एंटिसिपेशन ये है कि इधर से कोई ऑलमोस्ट 6 घंटे में हम लोग तकरीबन 17-18 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करते हुए हम लोग अल्टीमेटली खोड़ी या फिर गली तक पहुंच जाएंगे दोपहर में। रास्ते में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता चला जाऊंगा इस ट्रैक के बारे में, क्योंकि हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आ रहे हैं तो ये हमारा भी पहला एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नए आने वाले साथी जो ट्रैकिंग हाइकिंग करने का शौक़ रखते हैं उनके लिए एक ट्रैवल गाइड भी हो, ताकि अगर वो इस इलाके में मूसा का मुसल्ला समिट करने आएँ तो उनको हमारी इस एक्सपीरियंस से जो है वो भी इस्तेफादा हासिल। हम लोग मंडा गुच्छा से अभी थोड़ा सा निकले हैं तो मैं दिखाना चाह रहा था कि गाँव और पहाड़, जंगल, और आप ऊपर देख सकते हैं कि मूसा का मुसल्ला पीक यहाँ से कैसे दिखाई दे रही है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ इस पूरे इलाके में सबसे खूबसूरत पीक अगर हम लोग देखी जाए तो वो ये मूसा का मुसल्ला है। और ये आप कह सकते हैं कि ये हज़ारा डिवीज़न का नांगा पर्वत है। हम लोग तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा निकल आ चुके हैं मंडा गुच्छा से और मैं आपको ये चश्मा दिखाना चाह रहा था कि आप देखिए जैसे क्रिस्टल क्लियर वाटर और डेफिनेटली इसके अंदर ट्राउट फिश भी मौजूद होगी और ये मूसा का मुसल्ला से ही
निकल के आ रहा है और हम साथी अभी इसके साथ साथ से गुज़र रहे हैं और मोराल काफ़ी हाई है। इलाका बहुत खूबसूरत है, जंगल, चश्मे, साफ़ पानी, ठंडी हवाएं और ट्रैक भी अभी तक डिफाइंड ट्रैक है, ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी हमें लीड कर रहे हैं यूसुफ ख्वाजा साहब और सदीना, और ऑब्वियसली वो क्योंकि प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी सदीना बना चुकी हैं और इस साल ब्रॉड पीक को एम कर रहे हैं ये लोग। तो इस वजह से उनके लिए ये एक ट्रेनिंग सेशन है, लेकिन ये है कि हम लोग भी अभी तक उनके पेस को मैचअप कर रहे हैं। स्टीप पे हम लोग लगे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये नज़ारे, जंगल, हवाएं ये बहुत ज़बरदस्त होना शुरू हो चुकी हैं। और मेरे बैकग्राउंड में सामने अभी मूसा का मसल्ला मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करना पड़ेगा गली तक, क्योंकि अभी ट्रैक की जो इनिशियल ट्रैजेक्टरी है वो ज़्यादा फ्लैट नेचर की है और ये बक्की गाँव के नीचे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइक जो है वो अभी शुरू होती है। हम लोग खोड़ी से अभी थोड़ा पीछे हैं। मैं एक बहुत ही अजीब चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा इस इलाके में। जिस तरह से आप देखते हैं कि गलियात के इलाके में बिलखुसूस ठंडियानी सत्तू बंगला के रास्ते में जो फॉरेस्ट है उसको बहुत ही बेदरेक तरीके से काटा गया है। इसी लिहाज से जब हम लोग इधर आए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि इधर भी जंगल की तबाही जो है वो बेतहाशा मचाई गई है। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं कटे तने, बहुत ही बड़े पुराने दरख्त आप देखिए, और ये थ्रू आउट द ट्रैक ये आपको नज़र आएंगे कि कटे हुए तने हैं। ये क्योंकि थोड़ा सा एक्सेस हार्ड है इस इलाके में, इस वजह से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो टिम्बर माफिया है इसने ये दरख्तों का बेड़ा गर्क किया हुआ है जंगल का, ये आप देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर साहिब इक़्तिदार कोई भी उसकी नज़र से ये चीज़ गुज़रती है तो उसको इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए और कम से कम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि ये बहुत ही पोटेंशियल इलाके हैं। और टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से जंगल आपको वैसे भी पता है कि पूरे मुल्क के लंग्स की तरह इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक कौमी असासा है, तो इसको इस तरीके से बेदरेक तरीके से जिस तरह से काटा गया है ये बहुत ही बड़ा जुल्म है। और मैं समझता हूँ कि जो भी ज़िम्मेदारान हैं इनके साथ बहुत ही सख्ती से इस चीज़ पर निपटा जाना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन चरागाहें हैं, दिल खुश हो रहा है, मौसम बहुत ही प्लेजेंट है और सारे साथी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये वर्टिकल जो हाइक थी पिछले 1.5-2 घंटे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कोई भी ऐसा बंदा जिसकी फिटनेस अप टू द मार्क नहीं है, मुझे नहीं लगता वो ये हाइक जो है वो कन्वीनियंटली कर सकता है। अभी हम लोग खोड़ी पहुंच चुके हैं। मैं चाह रहा था कि मैं ये सारा नज़ारा भी आपको दिखाऊं कि ये खोड़ी का स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। वो पीछे हट्स वगैरह देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि नॉर्मली इधर समर हाउसेस होते हैं। ये मकामी लोग हैं, ये सारे के सारे इनके घर बेसिकली नीचे होते हैं गांव में, लेकिन समर्स में माइग्रेट करके ऊपर आ जाते हैं। इधर ये अपना फार्मिंग करते हैं, अपने जानवर लेके ऊपर आते हैं, उनकी चरागाहें हैं। तो ये गर्मियाँ सारी गुजार के ऑलमोस्ट सितंबर के इर्द गिर्द फिर ये वापस अपने घरों को नीचे गाँव में चले जाते हैं। मौसम का अभी देख सकते हैं आप कि मौसम अचानक से बिल्कुल ठंडा यख हो चुका है। हम लोग आज बिल्कुल जून के मिड में हैं और मौसम ऐसा है जैसे कि बहुत ही दिसंबर में, एबटाबाद में, जनवरी में होता है कि शदीद सर्दी अभी हो चुकी है। क्योंकि देखते हैं कि ख्वाजा साहब ने भी और सलीना में भी जैकेट्स निकाल ली और अभी हम बाकी साथी भी जो है वो जैकेट्स निकाल रहे हैं। हल्की हल्की बारिश, क्योंकि इधर हर रोज़ दोपहर के बाद मौसम क्लियर फोरकास्ट भी हो तो इधर बारिश शुरू हो जाती है।
दोपहर के बाद। तो ये चीज़, और दूसरा रेनकोट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इधर के लिए, क्योंकि मौसम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। हमारे बैकपैक्स में जैकेट्स, रेनकोट्स हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ऊपर, ये क्योंकि खोड़ी में हम लोग, सामने आपको जो नज़र आ रही है ये खोड़ी की मस्जिद है। अभी भी आप अगर देखें तो इधर टूरिस्ट ट्रैकर्स जो हैं वो इसके अंदर स्टे कर रहे हुए हैं। जैकेट्स वगैरह उन्होंने पहनी हुई हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी थी कि इधर की एलिवेशन जो है वो 3000 मीटर है। मतलब जो गलियात रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है मीरन चानी, तो मीरन चानी की एलिवेशन पे ऑलरेडी इधर खोड़ी में हम लोग खड़े हैं। और जहाँ से हमने मंडा गुच्छा से स्टार्ट किया था सुबह, तो मंडा गुच्छा की एलिवेशन है 1700 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1300 मीटर्स हमने ये पिछले कोई 5 से 5.5 घंटे हमारे लगे हैं। और ये बहुत ही, जैसे ये सिरन जो है स्ट्रीम नदी, उसको छोड़ने के बाद आप ऊपर की तरफ आप आना शुरू होते हैं, तो बिल्कुल वर्टिकल हाइक है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो वो इतनी वर्टिकल है कि आप देख सकते हैं कि मंडा गुच्छा से इधर पहुंचते हुए हम लोगों ने 1300 मीटर जो कि इधर ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। थोड़ा सा ये टायरसम भी इस वजह से होता है कि आपको पता है कि वो हाइट जैसे जैसे आप ले रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की कमी की वजह से वो ज़्यादा आपका थकावट का बायस बनती है ये चीज़ें। जो यूसुफ ख्वाजा साहब हैं, सलीना ख्वाजा, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं, तो उनका टाइम तकरीबन 40 मिनट्स पहले वो हमसे पहुँचे इधर। और वो ऑलरेडी क्योंकि जैकेट्स वगैरह उन्होंने ले ली थी और वो आगे निकल चुके हैं अभी गली की तरफ। हम लोगों ने रास्ते में थोड़ा सा ब्रेक किया, क्योंकि साथ आपको पता है रास्ते में कुछ न कुछ आप इनटेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एनर्जी और बॉडी जो है उस पर एनर्जी जो है वो इंटैक्ट रहे, तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं। हमारे साथ ये मुमताज़ भाई है जो हमारे गाइड भी हैं, और ये जानवर भी इन्हीं के हैं, तो ये सामान भी मैनेज कर रहे हैं, साथ गाइड भी के तौर पे भी काम कर रहे हैं। ये मकामी हैं। गली की हाइक है अभी खोड़ी से, और ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको कहता रहा कि ये बहुत ज़्यादा वर्टिकल हाइट्स हैं। तो यहाँ से आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब मैं वर्टिकल कहता हूँ तो वर्टिकल से क्या मुराद है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग हाइक है। 4 बजे हैं अभी, 19 जून हमारा फर्स्ट डे है, और ये गली में हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन पहुँचते ही इधर मौसम बहुत ही गंभीर हो चुका है। देख रहे हैं आप, ये खाना से चुके आ रहे हैं सामने, बिल्कुल आपको से कम सल्ला पीक नज़र आ रही है, जो कि फॉर्चुनेटली इस वक्त है। लेकिन हवा इतनी शदीद है कि हम लोग जो है इधर ओपनली बाहर बंदा शायद खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ये इधर छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, तो ये मस्जिद के अंदर आए हैं। और फॉर्चुनेटली अभी ये है कि मस्जिद खाली है, ये किसी ने हमसे पहले ऑक्यूपाई नहीं की हुई। हम अपने 3 कैंप्स लेके आए थे, लेकिन हवा इतनी शदीद है कि इस शदीद हवा में शायद कैंप ओपन लगाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग अभी गली में ही नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठे, कोई 5:30 बजे का टाइम है। और ये आप देख रहे हैं कि मौसम, रात तो आधी रात बहुत ज़्यादा हवा चलना शुरू हो गई थी और बादलों की गरज चमक बहुत ज़्यादा थी। अभी निस्बतन बेहतर हो गया। अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद थोड़ी देर बाद मौसम मज़ीद बेहतर होगा। उस सामने हमारे गाइड जो है, हम लोग भी उधर चाह रहे हैं जहाँ पानी का चश्मा है, उधर से पानी लेने और साथ ही मुँह हाथ धोने। ऊपर आप देख सकते हैं सामने मूसा का मसला है, जिसका एंटिसिपेटेड टाइम आज तकरीबन 3 घंटे है गली से ऊपर जाने का। तो हमारा प्लान अर्ली मॉर्निंग जाने का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौसम की ख़राबी की वजह से हम अर्ली मॉर्निंग नहीं निकल सके। तो आप देख सकते हैं ठंड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि अगर
इस जगह पे इतनी शदीद ठंड जून में है, तो बाकी महीनों में क्या सूरत हाल हो। यही गली पे वो चश्मा है जहाँ से पीने का पानी भी होता है और नॉर्मली भी आप जो भी इस्तेमाल के लिए आपको पानी हो इधर से आप ले सकते हैं। तो ये अभी अहमद जमाल, रहमत साहब, सैफुल्लाह, सारे लोग अभी हम लोग मुँह हाथ धोने और चाय के लिए पानी लेने सुबह आए हुए हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं कि ये रिवर जो है अभी तकरीबन 8:30 बज चुके हैं और स्टिल हम लोग गली पे ही हैं। और सुबह तकरीबन 6 बजे हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग इधर से निकलें मूसा का मुसल्ला पीक के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अचानक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा चलना शुरू हुई, मौसम बिगड़ना शुरू हो गया। 8 बजे थोड़ा सा मौसम उस साइड से भी क्लियर होना शुरू हुआ है और दूसरी साइड से भी हमें कुछ ना कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। और अभी अब कुछ असेसमेंट कर रहे हैं कि हम लोग को अगर लगे कि मुनासिब सूरत हाल है तो हमें ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए, क्योंकि इधर से अभी हम लोग तकरीबन 3150 मीटर पे हम लोग खड़े हैं गली में। और इधर के बारे में मशहूर ये भी है कि ये तकरीबन मूसा का मुसल्ला के लिए एक एडवांस बेस कैंप है, क्योंकि नॉर्मल बेस कैंप खोड़ी को ही तस्वुर किया जाता है और ज़्यादातर लोग स्टे भी उधर ही करते हैं, क्योंकि हवा का प्रेशर भी उधर काफ़ी कम होता है और कन्वीनियंटली आप लोग स्टे कर लेते हैं। तो इधर हम लोग एडवांस पे आए थे इस वजह से कि हम लोग 2 डेज़ में ऊपर तक जाके आज डे 2 पे हम लोग स्ट्रेट नीचे वापस निकल जाए। तो हमने आज जो एलिवेशन गेन करनी है वो 3150 से हमने ऊपर जाना है 4080 तक, तो तकरीबन लगभग 950 मीटर्स की एलिवेशन। तकरीबन 12,000 फीट तक पहुंच चुके हैं। अब देख रहे हैं कि ये बर्फ़ जो है ये शुरू हो चुकी है और इधर आप सत्य जी भी देख सकते हैं कि ये चरवाहे अपने रेवड़ लेके भी इस जगह तक आते हैं। अब्दुल्लाहद, नीचे रहमत भाई, उनका बेटा सैफ और अहमद जमाल को आप देख सकते हैं वो लीड कर रहा है। और अहमद जमाल के बैकग्राउंड में आप मूसा का मुसल्ला भी देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि ट्री लाइन जो कि ऑलमोस्ट 10,000 फीट तक आती है वो नीचे गली तक है और गली से ऊपर आपको दरख्त नज़र नहीं आ रहे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। स्टीप गली के बाद भी बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल, चोटी से अभी थोड़ा सा नीचे है और ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये कि गली से ऊपर जो हमने ऑलमोस्ट 900-950 मीटर गेन करना था उसमें से मेरा ख्याल है 500 मीटर प्लस हम लोग गेन कर चुके हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मकड़ा बीच है उसकी हाइट के बराबर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि मज़ीद तकरीबन 300 से 400 मीटर्स और अभी हमने ऊपर जाना है और उसके बाद हम लोग जो है वो सबमिट कर देंगे। मौसम लकीली सुबह के बाद अभी बहुत ही बेहतर हो चुका है और हमें चांस मिल गया है कि हम लोग ऊपर तसल्ली से, और तकरीबन गली और मूसा के मसल्ले के मिड में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो स्टीप है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब्दुल्लाहद, अहमद जमाल आगे चल रहे हैं और पीछे ये कुछ चरवाहे हैं, पीछे रहमत भाई और सैफुल्लाह और ख्वाजा साहब और सलीना जो है वो थोड़ा पीछे से आ रहे हैं। तो सामने आप ये भी देख सकते हैं कि गली का हट मस्जिद वो सामने नज़र आ रही है। तो वहाँ से तकरीबन 8:30 बजे अभी हमने स्टार्ट किया था और अभी हम लोग ग्रेजुअली आगे जा रहे हैं। नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। आसपास ये मूसा के मुसल्ला वाला ही रेंज है जो आगे जा रही है और मौसम बिल्कुल यख ठंडा है। अर्ली मॉर्निंग तो बहुत ही ज़्यादा इतनी ठंड हो चुकी थी कि हमें मतलब शायद माइनस में टेम्परेचर था और हमें
हमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लोथिंग भी करनी पड़ी। तो अभी हम ग्रेजुअली हम लोग काफ़ी भी करीब पहुंच चुके हैं। अहमद जमाल ऑलमोस्ट समिट के पास पहुंच चुका है, वो हमसे काफ़ी आगे है। पीछे मैं और अब्दुल्लाहत हैं, पीछे रहमत साहब और उनका बेटा सैफ वो आ रहे हैं, और ख्वाजा साहब और सदीना अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो सामने ब्लू कैप से वो हमें फॉलो कर रहे हैं। सामने गली का नज़ारा भी इधर से देखा जा सकता है। ये ग्लेशियर आप देख सकते हैं, ये जो समिट के ग्लेशियर्स हैं उनके बिल्कुल हम लोग साथ पहुंच चुके हैं, लेकिन हाई बिल्कुल समिट के पास है। अभी अहमद जमाल शायद समिट कर चुका है मुझसे पहले, और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था जो लोकल लोगों से मैंने पूछी है। ये समिट से थोड़ा सा नीचे शेख साहब थे, कोई अल्लाह के वली थे, कोई मजदूब थे, तो उनकी इधर ज़ियारत है जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। ये बहुत पहले की बात है, तो मतलब इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री किसी के पास भी नहीं है ऑथेंटिक, लेकिन ये लोग यही कहते हैं कि ये शेख साहब थे, तो ये अल्लाह के कोई मजदूब थे, तो ये इधर फौत हुए, तो फौत होने के बाद इनको इधर ही दफना किया गया। अब मेरे हम लोग 8:15 बजे निकले थे गली से, और आप सब सामने देख सकते हैं अहमद जमाल सबसे पहले समिट कर चुका है, तो ये तकरीबन इधर 10:30 पे पहुंचा है, जो कि तकरीबन 2 घंटे और 15-16 मिनट में इसने समिट की है गली से। तो ये पहला हमारा टीम मेंबर था जिसने सबसे पहले समिट की है। तकरीबन अभी 2 घंटे और 40 मिनट लगे हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप स्नो कवर्ड पीक्स देख सकते हैं, और मैं बिल्कुल अभी पीक पे पहुंचने लगा हूँ। अहमद जो कि मुझे रिसीव करने के लिए मुझसे 20-25 मिनट पहले पहुंचा हुआ है, और ये हम लोगों ने मूसा का मुसल्ला समिट कर ली। अहमद जमाल कैसा रहा? फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था, और बड़ा ही अच्छा लगा। आखिरी पैच था वो बड़ा ही हार्ड था, लेकिन जो फिट बंदा हो तो वो एंजॉय करता। ज़बरदस्त। तो ये है मूसा का मसला, रहमत भाई और सैफ उनका बेटा दोनों ये भी पहुंचा है समिट पे, और इनका अभी क्योंकि 11:06 हो गए हैं, 8:16 में हम लोग निकले थे, तो 2 घंटे और 50 मिनट के टाइम में इन्होंने गली से इधर तक समिट की है। और मुझे लगता है ये भी काफ़ी इनकी टायरसम जर्नी होगी, लेकिन एंजॉय भी साथ साथ इन्होंने किया होगा। क्यों जी रहमत भाई, अच्छा रहा आपका? सैफ कैसा रहा? अच्छा रहा, ज़बरदस्त। तो हम लोग मूसा के मुसल्ला पे हैं, तो आप देख सकते हैं हिमालय रेंज हमारे बैकग्राउंड में, सारी स्नो कवर्ड पीक्स हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। आपके सामने जो अभी इधर से नज़र आ रही है पीक, वो मकला पीक है जो 3800 मीटर हाइट पे है। और ये हमें रहमत भाई ये थोड़ा बहुत गाइड करेंगे कि ये सामने जो वैली के अंदर से गुजरता हुआ जा रहा है, ये कुनहार रिवर है, जो क्योंकि ये नारान और कागान से शुरू होता है, दूधी पत्थर का स्पिल ओवर, और ये नीचे सारा बालाकोट से होता हुआ दरिया झेलम के अंदर ये गिर जाता है फिर मुजफ्फराबाद की तरफ। राइट साइड से जीप आती है नदी बंगला तक। अच्छा, और फिर नागा वैली से होते हैं, नागा मेडो से होते हैं, फिर ऐसे बंदा। अब्दुल्लाहत समिट पे पहुंचे हैं, और इनका जो टाइम है वो 2 आवर्स और 55 मिनट्स गली से, और बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं इनकी, क्योंकि बहुत हिम्मत से, बहुत हौसले से, कंसिस्टेंसी के साथ ये चलते रहे हैं। तो क्लैपिंग फॉर अब्दुल्लाहत, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था। हाँ, टफ था। हाँ जी, बहुत टफ था। चलिए ज़बरदस्त। ख्वाजा सर और सलीना ख्वाजा समिट पे मूसा का मुसल्ला 20 जून, और ये अभी एंड पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं 3 आवर्स 15 मिनट्स गली से, और अभी ये लोग
पहुंच जाए हैं। हमारे सारी की सारी टीम जो है अभी हम लोग मूसा का मुसल्ला पे पहुंच आ चुके हैं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस मूसा का मुसल्ला का। तो ख्वाजा सर कैसा रहा आपका? क्रेडिट जाता है ज़ीशान साहब को, क्योंकि हम तो बैड वेदर देख के गिव अप कर रहे थे। आपने वेट किया। There are signs of that weakness because of illness, but yeah, it gives us very good idea what to do next. तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त। So Selina, how was your experience? पता नहीं, मतलब वही जो पापा ने कहा मौसम खराब था, Uh-huh. अभी मेरा भी दिल कर रहा है वापस नीचे जाओ। But we were lucky enough to have a clear weather suddenly at 8 o'clock, which we were not expecting. तो अब बहुत ही अच्छा था। मुझे लगता ये है कि कहते हैं जैसे ना कि पहाड़ या मौसम की इजाज़त के बगैर जो है वो ऊपर नहीं आना चाहिए हमें। और आज मुझे लगता ये है कि हमने दुआ की सुबह, क्योंकि बहुत ही ख़राब मौसम था और अल्लाह ताला ने हमें बीच में 3-4 घंटे का टाइम दिया जिसमें हम लोगों ने समिट की अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम लोग समिट की सबसे पहले अहमद और हम लोग पहुँचे तो उस वक्त काफ़ी इधर धूप भी थी, जिसकी वजह से हमारी पिक्चर्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी हमने बहुत अच्छे से कर ली। और अभी हम लोग जब ये ख्वाजा सर और सलीना ख्वाजा पहुँचे हैं तो मौसम फिर से आप देख रहे हैं कि थोड़ा बनना शुरू हो गया है, विंड दोबारा से जो है आना शुरू हो गई है। तो हम लोग चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर में हम लोग वापस इधर से निकल चलें। अच्छा, डे 2 पे अभी हम लोग कंक्लूड करने लगे हैं। मूसा का मुसल्ला आज हम लोगों ने सबमिट किया, वापस है। तो चंद एक मेरी रिकमेंडेशंस थी जो मैं चाह रहा था कि इसकी कंक्लूजन पे तमाम साथियों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि असल में हम लोगों ने जितने भी ट्रैक्स किए हैं, इस ट्रैक की टोटल स्ट्रेच जो मुझे वन साइड मैंने लोगों से पूछा जो, और मेरा एक आइडिया है जो, वो तकरीबन 20-21 किलोमीटर के है। और उस वन साइड पे 20-21 आप आते हैं, 20-21 आप वापस जा रहे होते हैं। गली से लेके ऊपर समिट तक तकरीबन आपका 6 किलोमीटर के लगभग आपको डिस्टेंस कवर करना होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू इस ट्रैक के ऊपर ये है कि इसके ऊपर एलिवेशन का गेन डिस्टेंस के एतबार से बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा एलिवेशन का आप गेन लेते हो। जिस तरीके से मंडा गुच्छा पे हम लोगों ने स्टार्ट किया तो 1700 मीटर पे हम लोग खड़े थे, और इवेंचुअली इधर जब हम लोग गली में पहुंचे तो इधर तकरीबन 3150 मीटर पे थे। तो 3150 पे समिट पे जब हम लोग गए तो ये तकरीबन 4080 मीटर मूसा का मुसल्ला समिट है। वो समिट हम लोगों ने की। तो मैं ये चाहूँगा कि ये ट्रैक काफ़ी हार्ड ट्रैक है, और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ये ट्रैक सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल फिट है, जिन लोगों का फिटनेस का लेवल बहुत बेहतर है, वो लोगों को इन ट्रैक पे आना चाहिए। अदरवाइज़ मूसा का मुसल्ला पे कोई भी ऐसा शख्स जिसकी फिटनेस अप टू द मार्क नहीं है, उसको बिल्कुल इस ट्रैक के ऊपर नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक तो एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, मौसम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, और हाइक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़े डिस्टेंस पे आपको बहुत ज़्यादा ऊपर एलिवेशन गेन करना होती है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे गली से ऑनवर्ड्स या खोड़ी से ऑनवर्ड्स ही आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि खोड़ी से गली तक भी बिल्कुल स्ट्रेट हाइक है, और गली से लेके समिट तक आप कह सकते हैं कि सारे का सारा ट्रैक जो है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 45 डिग्री के एंगल पे आप लोगों को सीधा ऊपर जाना होता है। तो इट्स अ वेरी हार्ड ट्रैक। जो टाइमिंग्स के हवाले से मैं कहूँ तो पहले दिन हम लोगों को मंडा गुच्छा से गली तक पहुँचने में ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ 5.5 घंटे हम लोगों को लगे।
और इधर हम लोगों ने कैंपिंग भी जो है गली में मस्जिद है जो मेरे बैकग्राउंड में, इस मस्जिद में हम लोगों ने कैंपिंग की। नेक्स्ट मॉर्निंग मौसम, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी आपने देखा, बहुत ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से हमें मौसम ने इजाज़त दी तो हम लोग ऊपर समिट करके आए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊपर जब हम लोग इधर से गए समिट के लिए, तो वो समिट का टाइम हमारा इधर से मिनिमम जिसका लगा वो अहमद जमाल था, उसका 2 घंटे और 15 मिनट में उन्होंने समिट की। मैक्सिमम क्योंकि ख्वाजा साहब आज लो पेस पे गए हैं, उनका 3 घंटे और 15 मिनट लगा। मतलब एवरेज हमारी 2 घंटे 15 मिनट से 3 घंटे 15 मिनट के दरमियान में रही है। लेकिन मैं इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा फिट फनेटिक्स है क्लब, तो नॉर्मली हमारे मेंबर्स जितने भी इस एक्सपीडिशन के लिए आए हुए थे, उन सब लोगों की फिटनेस का लेवल बहुत बेहतर है निस्बतन। और ख्वाजा यूसुफ साहब और सलीना ख्वाजा तो आपको पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं, तो उनके साथ होते हुए ज़ाहिर हमें भी काफ़ी अच्छा भी लगा और उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली। कैंपिंग के एतबार से ना मेरे ख्याल से जो बेस्ट लोकेशन है वो नीचे खोड़ी है। खोड़ी इस वजह से कि कैंपिंग के लिए आप उधर आते हैं, उधर एक मस्जिद है और मस्जिद भी बंद है, उसके दरवाजे और खिड़कियाँ भी हैं, तो उधर आप कैंपिंग कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट डे इधर खोड़ी से गली तक का तकरीबन डिस्टेंस 1-8 घंटे में आप लोग कवर अप कर लेते हैं, तो इधर से आगे समिट करके वापस आना आसान है। अगर इधर गली में कैंपिंग करते हैं तो गली में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इधर वेदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हवा इतनी स्ट्रॉन्ग चलती है कि ये मकामी लोग कहते हैं कि ये बहुत पुराने और बड़े दरख्तों को तनों के समेत उखाड़ के इधर से लेके जाती है। और ये चीज़ हम लोगों ने पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है। लास्ट इवनिंग में आधी रात में फिर शुरू हो गई, फिर अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से 2-3 घंटे हमें वेट करना पड़ा ऊपर जाने के लिए। तो ये जगह कैंपिंग के लिहाज से तो बिल्कुल मौजू नहीं है। अगर आप लोग इधर आते हैं मूसा का मुसल्ला, तो आप लोग ये बिल्कुल प्लान करके ना आएँ कि आप अपने कैंप साथ लेके आएंगे और इधर कैंपिंग करेंगे, क्योंकि हवा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप कैंप इधर लगा ही नहीं सकते। तो अगर आपने ठहरना है इधर आके मूसा के मुसल्ला के लिए, बेस्ट ये है कि आप आएँ, खोड़ी स्टे करें और खोड़ी से जो है समिट करके वापस जाएं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेशन है कि ये एक्सपीडिशन जो है हम लोगों ने 2 दिनों के लिए प्लान किया था। हम लोग फर्स्ट डे मॉर्निंग में मंडा गुच्छा से निकले हैं और हम लोग स्ट्रेट गली आए हैं। नाइट स्टे हम लोगों ने इधर मस्जिद फॉर्चुनेटली खाली थी, तो हम लोग बाकी सारा सामान लेके आए हुए थे, तो हम लोगों ने इधर स्टे किया। मॉर्निंग में हम लोगों ने समिट किया मूसा का मुसल्ला, अभी वापस आए हैं। तो अभी ऑलमोस्ट तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 1:30 बजे का टाइम है। हम लोगों ने थोड़ा रिफ़्रेशमेंट किया और अभी हम लोग खोड़ी से होते हुए नीचे निकल के जा रहे हैं। लेकिन जनरली मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम भी इधर आप लोग आते हैं 3 डेज़ का आप ये एक्सपीडिशन प्लान करें। और उन 3 डेज़ में ये है कि फ़र्स्ट डे आप मंडा गुच्छा से निकलें और मंडा गुच्छा से निकल के आप खोड़ी कैंपिंग करें और आराम तसल्ली से रेस्ट करें उधर। नेक्स्ट डे आप समिट करके नीचे आएँ, वापस खोड़ी में फिर नाइट स्टे करें और उससे अगले दिन खोड़ी से फिर वापस आप मंडा गुच्छा जाके और उधर से आप लोग वापस चले जाएं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ये 2 डेज़ में आए तो वो मतलब आप बहुत ज़्यादा एग्जर्ट कर रहे होंगे और आपकी बॉडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग होगा। दूसरा ये है कि इधर वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मैं चाहूँगा कि जब कभी भी इधर आप प्लान करते हैं तो बहुत एश्योरेंस के साथ पहले वेदर फोरकास्ट देख लें आप, क्योंकि अगर वेदर फोरकास्ट में ज़रा सा भी मसला है तो ये आप लोग बिल्कुल समिट पे नहीं जा सकते। और इसमें एक मेरी तरफ से आप लोगों को टिप भी है कि कहते हैं कि पहाड़ जब तक खुद आपको इजाज़त ना दे ऊपर आने की, उसके ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। तो मौसम के हालात को देखते हुए ही इसके ऊपर समिट पे जाना चाहिए, क्योंकि इधर मौसम के बिगड़ते हुए बिल्कुल पता नहीं चलता। मतलब 15 मिनट आधे घंटे में मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आपका किसी भी जगह पे रुकना, किसी जगह पे ठहरना और अपने आप को सेव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये है कि इधर जब कभी भी आएँ, इधर इस तरह से सोच के आप ना आएँ कि इधर आप खाना कच्चा लेके आएंगे और इधर बनाने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कमी की वजह से इधर कोई चीज़ भी आप बना नहीं सकते। तो बेस्ट ये है कि बनी हुई रेडी टू ईट स्टफ़ साथ लेके आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ इधर लकड़ियों के ऊपर भी डिपेंड करके मत आएँ। अपने साथ छोटा चूल्हा सिलेंडर
और उसके ऊपर चूल्हा वो ज़रूर साथ लेके आएँ, और उसके ऊपर जो चीज़ भी है ताकि आप गर्म करके फौरी तौर पे इस्तेमाल कर सकें। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है कि जब कभी भी इधर आना चाहें आप लोग तो गाइड के बगैर कभी भी ना आए। गाइड प्लस पोर्टर जो कि आपका उसका जानवर भी हो, वो आपका सामान भी लगेज भी साथ लेके आएगा, क्योंकि इसके रास्ता इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मंडा से लेके मूसा का मुसल्ला के टॉप तक कि अगर आप पहले नहीं आए हुए या मकामी लोगों से आपकी वाकफियत नहीं है तो आप बिल्कुल भी कंफर्टेबली जो है वो इसको समिट नहीं कर सकेंगे और इसको एंजॉय नहीं करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अभी हम लोग मिड जून में आए हैं, लेकिन इधर मौसम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो ऊपर के लिए जब भी आएँ तो अपने साथ अपना कपड़े और बाकी सारी चीज़ें ऐसी लेके आएँ कि वो शदीद सर्दी अगर हो तो उसमें आपको वो प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा ख़ास तौर पे जूते वगैरह और ये जैकेट और सारी चीज़ें इस तरीके की हों, क्योंकि इधर बहुत ही हार्ड ट्रैक है ये, तो वो जूते भी बहुत अच्छे आपके होने चाहिए और जूतों का बैकअप भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, फाइनल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये है कि हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत टेस्टिंग ट्रैक था ये, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमने पहले नहीं किया हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ये मूसा का मुसल्ला कर रहे हैं, तो हमारे लिए हमारी सारी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल था। और इसकी एक मेन वजह ये थी कि हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने की वजह से हम लोगों की तैयारी जो थी वो ठीक थी, ऊपर से कुदरत ने भी हमारा साथ दिया, हमें बेहतर मौसम मिला, तो हम लोग दूसरे दिन समिट करके आए और अभी हम लोग गली से वापसी की तरफ जाने लगे हैं। मैं एक फ़ाइनल मैसेज आप तमाम दोस्तों को देना चाहूँगा, क्योंकि 7 लोग हमारे इस ग्रुप में थे, मैं और अहमद जमाल, फादर एंड सन, और मेरे साथ थे रहमत साहब, उनका बेटा सैफुल्ला वो उनके साथ था, और फिर यूसुफ ख्वाजा साहब और उनकी बेटी सलीना ख्वाजा। तो मतलब 3 हमारे साथ इस तरह के साथी थे कि जो मतलब बाप बेटा या बाप बेटी थे, और सिर्फ अब्दुल्लाहत हैं तो वो भी सरवायत सिराज का हम लोग वेट कर रहे हैं कि शायद किसी दिन वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर ख़ुद आप अडॉप्ट करेंगे और अपने बच्चों को भी उस ट्रैक पे लेके जाएंगे तो आपके बच्चे आपके प्रेसिडेंट्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे वो नहीं करेंगे जो नसीहत आप उनको करने के लिए कहते हैं, बल्कि आपके बच्चे वो करेंगे जो आपको करता हुआ वो देखते हैं। तो खुश रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह ताला हम आइंदा भी आपके लिए पोस्ट करते रहेंगे।